इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इंजीनियरिंग की ब्रांच सिलेक्ट करना। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इंजीनियरिंग में, पर फिर भी वो अपने फ्रेंड्स को देखकर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं और वो भी किसी भी ब्रांच में। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी इंडस्ट्री में स्विच किया और जॉब स्टार्ट की। और उसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट्स उन स्टूडेंट्स के थे जिन्होंने नॉन CSIT ब्रांच से इंजीनियरिंग की है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और कमेंट्स ये थे कि कैसे मिलेगी उनको आईटी इंडस्ट्री में जॉब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आप नॉन CSIT ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कैसे आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग ही प्रोवाइड करते हैं और ये गाइडेंस आपको करियर के इनिशियल स्टेज में ही मिल जाए तो बहुत सही करियर आपका स्टार्ट हो सकता है बाद में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मैं 2 सिनेरियोज में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट सिनेरियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंजीनियरिंग अभी भी चल रही है या उन्होंने रिसेंटली इंजीनियरिंग ज्वाइन की है। और सेकंड सिनेरियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी या उनके करियर में थोड़े बहुत ईयर्स का गैप आ गया होगा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी ब्रांच स्विच करने का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। पर इसके लिए कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपकी कॉलेज स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन फर्स्ट ईयर या नो बैक क्राइटेरिया, मतलब आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए। अगर इन 2 क्राइटेरियाज को आप मीट करते हो तो आप ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर नहीं करते तो फिर आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी और ये एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप अगर CSIT ब्रांच में चले जाओगे तो आपको स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है, आईटी स्किल्स जो होते हैं, और उसके बाद आप कोई भी प्लेसमेंट में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो अपनी नॉलेज के बेस पर अगर आपने कोई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं किया और आपकी ब्रांच चेंज नहीं हुई तो, या आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो अब आप क्या करोगे? तो अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे C++, पाइथन, वो पढ़ के आप उनके स्किल्स डेवलप कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई भी इन डिमांड टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे लिनक्स या डेटाबेस, SQL वगैरह, तो इनके स्किल्स आप एक्वायर करो। क्योंकि लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ब्रांच स्पेसिफाई नहीं करती, मतलब उसमें सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ऑप्शन होता है आपके पास, क्योंकि काफ़ी सारे मास रिक्रूटर्स भी होते हैं जैसे इन्फोसिस, TCS, तो वो कोई भी स्टूडेंट की ब्रांच चेक नहीं करते, बस आपको उनका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसके सैम्पल पेपर्स और सिलेबस आपको ईजिली नेट पर मिल जाता है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में उनको पता होता है कि आप नॉन CSIT ब्रांच से हो, तो आपसे इतने वो टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते एज कम्पेयर टू CSIT स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको मैंने बताया जैसे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो और या कोई भी इन डिमांड टेक्नोलॉजी सीख सकते हो और उनको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इंटरव्यू में उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये एक ऑप्शन था। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जैसे बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड जिसमें आप एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे, कोडिंग करोगे कुछ ज़्यादा ही, तो उसके लिए आपको DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसमें स्किल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। पर अगर आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल इस कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, बाकी आप IT फील्ड में दूसरी जॉब्स के लिए जा सकते हो, जैसे डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो आप इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी कहीं भी ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल्स, जैसे कैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं या पोर्टल होते हैं, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। या ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, आप वहाँ से भी कोर्सेज कर सकते हो। पर मैं प्रेफर करूँगा और आपको यही बताऊँगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें अपने स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी टाइम पर कोई भी कोर्स या कोई भी टॉपिक ओपन करके पढ़ सकते हो। तो ये था एक ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। अगर प्लेसमेंट ड्राइव्स के बाद भी आप किसी भी कंपनी के लिए सिलेक्ट नहीं होते, तब आप क्या कर सकते हो? तो आप अब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे इंटर्नशाला हो गया। तो उसमें क्या होता है, अगर आप अप्लाई करोगे और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको वो पेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कुछ सैलरी भी मिलती है, या वो फ्री ट्रेनिंग भी हो सकती है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बस आपको थोड़ा वो वहाँ काम करने का मौका मिलेगा और आप काफ़ी सारे स्किल्स एक्वायर करोगे। तो ये एक ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस कंपनी को अच्छी लगी काफ़ी, तो वो आपको फुल टाइम एम्प्लॉय में भी कन्वर्ट कर देते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर देकर, जिसे कहते हैं पीपीओ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपकी प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। पर ये है कि आपको इसमें थोड़े बहुत स्किल, इंटर्नशिप के लिए भी वो इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको थोड़े बहुत स्किल्स आने चाहिए जो आप इजीली ऑनलाइन पोर्टल से पढ़कर एक्वायर कर सकते हो, जैसे यूडेमी, जैसे अभी मैंने बताया यूडेमी, कोर्सेरा, या ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप था सेकेंड ऑप्शन। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में नहीं हुआ, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में नहीं हुआ, इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनके करियर में या तो थोड़े बहुत ईयर्स का गैप आ गया है। तो वो लोग अब कैसे आईटी इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं? तो एक ऑप्शन होता है, जैसे अब आपको जैसे मैंने बताया, आपको पहले तो कोर्स कोई भी सिलेक्ट करके अपने स्किल्स, आईटी स्किल्स इंक्रीज करने हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना सकते हो। तो वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड के लोगों से जो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और अगर आप फिर उसके बाद आप उनको डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी रिक्वायरमेंट है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्वाइन करने के लिए, मेरे पास ये स्किल्स हैं। तो आप अगर उनकी कंपनीज़ में होंगी वैकेंसीज तो वो ज़रूर आपको रेफ़र करेंगे। पर अगर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता या आपको वो रेफरल नहीं प्रोवाइड कर पाते कोई भी, तो अब आप क्या करोगे? तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, मतलब आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी कंपनी को, वो आपको ट्रेन करेंगे और उसके बाद आपको फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आप नॉर्मल आईटी जॉब करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे HCL है, उनका एक प्रोग्राम होता है फर्स्ट करियर प्रोग्राम। तो वो पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको वो फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जिनके करियर में ब्रेक आ गया है, क्योंकि ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है कि अगर आपके करियर में कुछ ब्रेक भी है 2-3 सालों का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए जिनके करियर में ब्रेक आ गया या जिनको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही पर वो इंटरेस्टेड है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो नॉन CSIT ब्रांच को बिलोंग करते हैं, ताकि उनको भी थोड़ी अवेयरनेस मिले और वो उनको भी गाइडेंस मिले और वो अपने करियर में ग्रो कर पाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के जो लोग आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं पर उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो कैसे स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको स्किल्स एक्वायर करने, उसके बाद जो भी ऑप्शंस मैंने बताया आप वो देख सकते हो पीछे वीडियो में। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।